हे गाइस, वेलकम बैक टू द सफलता की कुंजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना आर्टिकल। और आर्टिकल शुरू करने से पहले अगर आपको ये जो हमने न्यूज़पेपर की जो सीरीज़ जो स्टार्ट करी हुई है, अगर आपको वो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो और बच्चे भी हैं वो भी जो है वो इसका बेनिफिट ले सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना आर्टिकल। क्या कहता है आज का आर्टिकल? मैक्सिमम टेम्परेचर 14.6 डिग्री सेल्सियस ऑन अनदर कोल्ड डे इन कैपिटल। यानी कि मैक्सिमम का मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अधिकतम टेम्परेचर 14.6 डिग्री सेल्सियस के साथ कैपिटल, यानी कि जो हमारे इंडिया की कैपिटल है यानी कि दिल्ली के अंदर जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 14.6 डिग्री सेल्सियस के साथ वहाँ पे एक और सबसे ज़्यादा ठंडा दिन, ऐसा जो है इसमें कहा गया है। क्योंकि इन दिनों क्या है कि नॉर्थ इंडिया के अंदर जो है वो ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और इसी के साथ जो दिल्ली है उसका जो तापमान है, जो मैक्सिमम जो टेम्परेचर है वो 14.6 डिग्री सेल्सियस जो है वहाँ तक पहुँच चुका है। तो जिसको हम मान सकते हैं कि दिल्ली के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा ठंड जो है वो पड़ रही है वहाँ पे। और जो वहाँ का दिन का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 14.6 डिग्री सेल्सियस है, जिसकी वजह से एक और जो दिल्ली का जो दिन है वो बहुत ज़्यादा ठंडा जो है वो पाया गया इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर। तो चलिए देखते हैं आगे क्या कहता है। दिल्ली इज़ बिटरली कोल्ड। देखो अब यहाँ पे बिटरली का जो बेसिकली मतलब होता है वो होता है कड़वा, बट यहाँ पे इन्होंने सर्दियों के लिए जो है वो बिटरली इस शब्द को यूज़ किया है। तो यहाँ पे जो बिटरली है उसका मतलब है कड़ाके की ठंड। तो दिल्ली के अंदर जो कड़ाके की ठंड है। एंड ग्रे, ग्रे यहाँ पे कोई कलर नहीं है, क्योंकि जो ग्रे है वो थोड़ा धुंधलापन जो है जो कलर होता है। तो ये यहाँ पे जो ग्रे है वो शो कर रहा है कि धुंधला, फोग जैसा, कोहरा। तो दिल्ली के अंदर जो है वो कड़ाके की ठंड पड़ी हुई है, और जो कोहरा है, जो धुंधलापन है वो छाया हुआ है। स्टार्ट टू 2024 कॉन्टीन्यूड ऑन फ्राइडे, जो कि 2024 की शुरुआत जो है वो कड़ाके की ठंड और इस कोहरे के साथ हुई है, जो कि कॉन्टीन्यू है। कॉन्टिन्यू का मतलब है कि लगातार है। ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को भी जो है ये जो कड़ाके की ठंड और जो धुंध है वो ऐसे ही लगातार रही। विद द डेज पीक टेम्परेचर अगेन रिमेनिंग अंडर 15 डिग्री सेल्सियस। और जो पूरे दिन का जो टेम्परेचर है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि वो 15 डिग्री सेल्सियस जो है वो रहा है, दिन का टेम्परेचर जो है। 5 नोचेस। अब यहाँ पे नोचेस का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज़ को किसी स्केल के ऊपर जो है वो मापते हैं उसको बोलते हैं नोच करना। तो 5 नोचेस बिलो व्हाट इज़ नॉर्मल दिस टाइम ऑफ द ईयर। इस टाइम पे जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, तो इन दिनों का जो टेम्परेचर होना चाहिए उससे जो है नॉर्मल टेम्परेचर से ये 5 नोचेस कम है। यानी कि जब इसको स्केल पर मापा गया तो ये उससे जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस जो है वो कम टेम्परेचर निकल कर आया है। एंड बीइंग ऑफिशियली क्लासिफाइड बाय द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसको हम IMD कहते हैं, एज अ कोल्ड डे। और जो फ्राइडे को जो क्योंकि जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल डे से अगर प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर करें तो 5 डिग्री जो है वो कम निकला है। तो इसी के साथ जो IMD है, जो इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है, उसने जो है वो ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है इसको एक ठंडे दिन के रूप में, कि ये जो है वो सबसे ठंडा दिन जो है वो कैपिटल में रहा है। आगे क्या कहता है? मच लाइक द डे बिफोर, कहता है कि पिछले दिन की तरह ही, यानी कि जो थर्सडे को जो दिन था उसकी तरह ही, रेजिडेंट्स एक्सपीरियंस्ड नो सनलाइट ऑन फ्राइडे, की जो वहाँ के दिल्ली के जो निवासी हैं, जो रहने वाले हैं, फ्राइडे को भी जो है वहाँ पे कोई धूप नहीं आई। एज अ थिक एंड ड्रियरी फोग, क्योंकि वहाँ पे जो है वो फोग जो है, धुंध जो है वो छाई हुई थी। कपल्ड विद शिवरिंग विंड, और जो ठंडी ठंडी जो हवाएं हैं, शिवरिंग का मतलब है जो कंपा देती हैं, ऐसी जो हवाएं हैं वहाँ पे चली हुई हैं। कॉन्टीन्यूड टू एनगल्फ द सिटी। एनगल्फ का मतलब होता है कि चारों तरफ से ढक लेना। तो जो ठंडी हवाएं जो चल रही हैं उसने जो पूरी की पूरी दिल्ली सिटी है उसको चारों तरफ से जो है वो ढक लिया है। IMD हैज़ ऑल्सो इशूड अ येलो अलर्ट। जो IMD है यानी कि जो भारत का जो मौसम विज्ञान, मौसम के बारे में जो भी जानकारी देता है जो IMD, उसने जो है वो फ्राइडे के दिन को येलो अलर्ट जो है वहाँ पे जारी किया है। फॉर सैटरडे के लिए जो है, यानी कि आज के लिए जो है दिल्ली के अंदर जो है वो येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। विच मीन्स, अब येलो अलर्ट का क्या मतलब है?
सिमिलर वेदर कंडीशन विल परसिस्ट एंड दिस डेंस अपर लेवल फॉग विल कंटिन्यू। कि जो 2024 की जो शुरुआत से जो मौसम बना हुआ है, यही जो मौसम है वो रहने वाला है, और जो कोहरा है, जो धुंध है, वो ऐसे ही छाई रहेगी। आगे क्या कहता है, द मैक्सिमम टेम्परेचर, यानी कि जो अधिकतम जो टेम्परेचर जो जा सकता है एट सफदरजंग, जो सफदरजंग का जो सबसे मैक्सिमम जो टेम्परेचर है, विच इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिल्लीज वेदर, जहाँ से जो है हम जो सफदरगंज है, जहाँ से हम पूरे दिल्ली को जो है वो वेदर के मामले में जो रिप्रेजेंट करता है, जो कि दिल्ली को रिप्रेजेंट करता है, वहाँ का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 14.6 डिग्री सेल्सियस जो है वो फ्राइडे को रहा। 5 डिग्री सेल्सियस बिलो नॉर्मल, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, बिलो का मतलब है उससे 5 डिग्री सेल्सियस कम था फ्राइडे का टेम्परेचर, जैसे कि मैंने ऊपर बताया। एंड अ माइनर जंप फ्रॉम थर्सडे व्हेन इट फेल टू 12.5 डिग्री सेल्सियस, और जो थर्सडे को जो टेम्परेचर था 12.5 डिग्री सेल्सियस जो थर्सडे को टेम्परेचर रहा, उससे थोड़ा सा ज़्यादा था, बट अगर नॉर्मल टेम्परेचर से कंपेयर करें जो कि पिछले साल था, उससे जो है वो 5 कम है। आगे क्या कहता है, थर्सडे विच वॉज क्लासीफाइड एज अ सिवियर कोल्ड डे। देखो, जो फ्राइडे का दिन था वो कोल्ड डे जो है वो इन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर किया था, बट जो थर्सडे का दिन था उस दिन जो है वो टेम्परेचर और भी कम था, तो जो थर्सडे का जो डे था उसको सिवियर कोल्ड डे के रूप में जो है वो डिक्लेयर किया गया है, क्लासीफाई किया गया है कि उस दिन जो है वो बहुत ज़्यादा सिवियर, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी थी। वॉज दिल्लीज कोल्डेस्ट डे इन 2 ईयर, और जो थर्सडे का दिन था, यानी कि आज 6 है, यानी कि 4 जनवरी को जो है वो पिछले 2 साल से अगर कंपेयर करें तो दिल्ली के अंदर जो है वो सबसे ठंडा दिन रहा है 4 जनवरी को। द लास्ट टाइम दिल्ली एक्सपीरियंस्ड अ कोल्डर डे वॉज ऑन 25 जनवरी 2020। कहता है कि लास्ट टाइम जो दिल्ली ने सबसे ज़्यादा जो कोल्डर दिन जो एक्सपीरियंस किया था वो 25 जनवरी 2022 को था, व्हेन द मैक्सिमम वॉज 12.1 डिग्री सेल्सियस, जब जो सबसे मैक्सिमम जो टेम्परेचर था 25 जनवरी 2022 का वो 12.1 डिग्री सेल्सियस था, जो वो जा चुका था। लेकिन अब की बार जो है वो 4 जनवरी को ही जो टेम्परेचर है वो 12.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो जा चुका है। तो आप सोच सकते हैं कि ठंड जो है वो नॉर्थ इंडिया में कितनी ज़्यादा जो है वो बढ़ चुकी है। रिलीफ एंड दैट टू ओनली मार्जिनल, अब आगे जो इसने कहा है ना कि दैट टू ओनली मार्जिनल मीन्स रिलीफ की बात करी गई है कि थोड़ा जो है वो रिलीफ मिलेगा, बट वो भी थोड़ा सा, मार्जिनल का मतलब है थोड़ा सा। इज़ एक्सपेक्टेड ओनली मंडे ऑनवर्ड, जो कि मंडे ऑनवर्ड यानी कि मंडे से जो है वो थोड़े जो रिलीफ है वो मिलने की संभावना है, कि ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। अकॉर्डिंग टू IMD's फोरकास्ट, जो IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो फोरकास्ट किया है, फोरकास्ट का मतलब है कि प्रेडिक्ट किया है आगे का, तो मंडे से जो है वो थोड़ी राहत मिलेगी ठंड के अंदर। विद एन अप्रोचिंग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, क्योंकि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जो पश्चिमी विक्षोभ है, उसके कारण जो है वो थोड़ी राहत की संभावना है। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग वार्मर विंड एंड इवेंचुअली चांस ऑफ लाइट रेन ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे को, जो ट्यूसडे और वेडनेसडे जो है वो आएगा, तो उस दिन जो है वो थोड़ी हल्की बारिश की और जो गर्म हवाएं हैं उनकी जो है वो थोड़ी संभावना लगाई जा रही है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण। तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली के अंदर जो है वो कितनी ज़्यादा जो है वो ठंड बढ़ चुकी है। तो अगर आप भी नॉर्थ इंडिया से हैं तो प्लीज़ ठंड से बचकर रहिए, सेफ़ रहिए। तो एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो हम कर लेते हैं कि जैसे ही हमारे यहाँ पे जो ठंड बढ़ी हुई है नॉर्थ इंडिया के अंदर, तो सबसे मेन जो पॉइंट रहता है वो रहता है पावर डिमांड का, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का। विंटर पावर डिमांड पीक्स, यानी कि इन दिनों जो दिल्ली की जो पावर डिमांड है वो पीक पे पहुंच चुकी है अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो। देखो, अब जो है सर्दी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो जो लोग हीटर्स का यूज़ कर रहे हैं अपने घरों को गर्म करने के लिए, जैसे गर्मियों में हम AC का यूज़ करते हैं, वैसे ही ठंड में जो है वो हीटर का यूज़ कर रहे हैं, लोग गीज़र का यूज़ कर रहे हैं अपने घरों में गर्म पानी के लिए। तो इससे जो है वो जो पावर की जो डिमांड है वो पीक पर जा चुकी है। पीक यानी कि एट द टॉप लेवल, तो उस पर जा चुकी है दिल्ली की जो पावर डिमांड है वो। तो हम देख लेते हैं, दिल्लीज पावर डिमांड ऑन फ्राइडे सोड टू इट्स हाईएस्ट एवर लेवल इन द विंटर। अगर विंटर में देखें तो दिल्ली की जो पावर डिमांड है वो पीक पर सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर जा चुकी है। एज रेजिडेंट टर्न अप देयर हीटर एंड गीज़र, रेजिडेंट का मतलब है कि जो दिल्ली के जो रहने वाले लोग हैं उनके जो हीटर एंड गीज़र हैं
उनकी वजह से जो है वो दिल्ली का जो पावर डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो आइए एक नज़र डाल लेते हैं। जैसे कि अगर हम 2015-16 की बात करें तो वहाँ पे जो पावर डिमांड थी वो 4125 मेगावाट थी। फिर हम 2016-17 की अगर देखें तो वहाँ पे है 4168 मेगावाट, थोड़ी सी जो है वो बढ़ी। उसके बाद 4511 आ गई, 17-18 में, 18-19 में देखें तो 4472 जो है थोड़ी सी कम हुई। बट 2019-20 में 5343 मेगावाट हुई। फिर 2020-21 की बात करें तो थोड़ी कम हुई, 5021-22 की बात करें तो जो है वो 5104 मेगावाट। 2022-23 की बात करें तो 5526 मेगावाट। और 5 जनवरी 2024 को यानी कि कल के दिन जो दिल्ली की जो पावर डिमांड है वो सीधा जो है वो 5559 मेगावाट पर पहुंच चुकी है, जो कि अब तक की सबसे पीक लेवल जो डिमांड है पावर की वो जा चुकी है दिल्ली के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि जो दिल्ली के अंदर है ये डिमांड जो है वो पावर की इतनी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि वहाँ पे ठंड है जो वो ज़्यादा पड़ी हुई है। तो आई होप जो ये आर्टिकल है वो अच्छे से समझ आया होगा। इसके अंदर जो आज की वो कैब थी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। जैसे कि हमने यहाँ पे एक वर्ड देखा जिसका मतलब बिटरली, वैसे तो कड़वाहट होता है बट इसके अंदर है कड़ाके की ठंड। फिर ग्रे जिसका मतलब है धुंधला। फिर एक इम्पॉर्टेंट इसके अंदर वर्ड आया एनगल्फ, यानी कि चारों तरफ से ढका हुआ। तो इस तरह से इसके अंदर से जो भी वर्ड आए हैं तो आप उनको नोट कर लीजिएगा। तो आई होप आपको ये आर्टिकल अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठंड से बचे रहें और अपना ध्यान रखें। टेक केयर। जय हिंद।